स्टूडेंट्स टुडे वी विल लर्न द एक्सरसाइज 2.1। जैसे जैसे थ्योरम का यूज़ होते जाएगा वैसे वैसे मैं बताते जाऊँगा, राइट। अभी हम लोग पहला क्वेश्चन जो पढ़ रहे हैं, आइडेंटिफाई विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट कौन सा है वो अपने को देखना है, ठीक है। जैसे अभी इसको सॉल्व करते देखो कैसे सॉल्व करना है। नाउ जस्ट लुक हियर, विच इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। इसमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? इसमें से ग्रेटेस्ट नंबर 5 है, तो पहले 5 का स्क्वायर लेते हैं। 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25। बाकी के दोनों नंबर के स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर कितना है? 9 और 4 का स्क्वायर कितना? 16, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर है कि नहीं। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये राइट है, राइट। तो लिखने का द स्क्वायर ऑफ बिगेस्ट नंबर, square of biggest number is equal to sum of square of other two number, therefore 3, 5, 4 is Pythagoras triplet, Pythagorean triplet. Is this clear? इसमें क्या करने का, सबसे पहले बड़े वाले नंबर का स्क्वायर लेने का, फिर दोनों छोटे नंबर का स्क्वायर लेने का, बाद में देखने का बड़े वाले का स्क्वायर दोनों छोटे नंबर के स्क्वायर के प्लस के बराबर है क्या। अगर राइट है तो लिखने का द स्क्वायर ऑफ बिगेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू नंबर्स, दैट्स वाई इट इज़ पाइथागोरस ट्रिपलेट। नाउ वी विल ट्राई द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 24 का स्क्वायर, 70 का स्क्वायर एंड 74, 24, 70 एंड 74। अब इसमें हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले बिगेस्ट नंबर कौन सा है? 70 है, 74 है, तो 74 का स्क्वायर निकल रहा है। 74 का अगर हम लोग चेक करते हैं मल्टीप्लाई करके तो 476 आता है, राइट। बचा कितना? 24, 24 का स्क्वायर सबको याद रहेगा, जो आंसर है 24 का स्क्वायर है 576, और 70 का स्क्वायर तो भी सबको पता रहेगा 4900, बराबर। तीनों का स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर अपने को पता है। अब बड़े नंबर का स्क्वायर लिखो, 74 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर। चेक करते हैं 74 का कितना है? 5476 ना। 24 का स्क्वायर कितना? 576 प्लस 4900, ये चेक करेंगे। अगर ये राइट आ गया मतलब 4900 प्लस 576, इन दोनों का प्लस जो है 5476 आ रहा है, तो ये राइट आंसर है। अगर तो चेक करने के बाद ये राइट आ रहा है, देयरफॉर वी कैन से दैट द स्क्वायर, वही सेम टू सेम लिखना रहेगा, स्क्वायर ऑफ बिगेस्ट नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर नंबर, therefore 24, 70, 74 is Pythagorean triplet. Is this clear? Now the next question is, तो ये इजी था, कुछ हार्ड नहीं है। तो आपको पहला वाला जो क्वेश्चन रहेगा टेक्स्ट बुक पेज नंबर 38 का पूरा सॉल्व करना रहेगा। अगर हाँ ये जैसे बराबर नहीं आया तो ये भी कैंसिल करना है, ये भी कहते हैं लिखने का द स्क्वायर ऑफ बिगेस्ट नंबर इज नॉट, यहाँ पे नॉट लगा देने का, इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू नंबर, देयरफॉर दैट नंबर इज नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर नॉट रहेगा तो क्या लिखने का? पहले ये स्क्वायर को ऐसा क्रॉस मार देने का, जैसे ऐसे क्रॉस मारते हैं, इक्वल लिख के ऐसा क्रॉस मारना है, ठीक है। इक्वल लिख के क्रॉस मारना है, इसको भी क्रॉस मारना है, और यहाँ पे इज के बाद नॉट लगा देना, बाकी सब वर्डिंग सेम रहेगा। इज दिस क्लियर? नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन। You have to solve full question number 1 of page number 38, exercise 2.1. Now I am going with the second question. Second question स्टार्ट करने के पहले पढ़ लेते हैं। इन द फिगर एंगल एम एन पी इज़ 90, एन 90 है, एन क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू एम पी, एम क्यू इज़ 9, एम क्यू 9 है, क्यू पी इज़ 4, एन क्यू निकालना है अपने को, ये निकालना है, ठीक है। अभी इसको पढ़ने के पहले मैं आपको एक थ्योरम बता रहा हूँ, थ्योरम ध्यान से रखो। प्रॉपर्टी ऑफ जियोमेट्रिक मीन। अभी कभी भी याद रखो, कोई भी अगर हाइपोटेनस के सामने वाला जो एंगल है उससे अगर हाइपोटेनस कोई आता है
परपेंडिकुलर कोई लाइन खींचते हैं तो जियोमेट्रिक मीन होता है। जैसे इसमें इन ट्राइंगल पी क्यू आर इज़ 90, क्यू एस इज़ परपेंडिकुलर टू पी आर, देन क्यू एस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस इंटू पी आर। फॉर्मूला क्या रहेगा? क्यू एस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस इंटू पी आर, दिस विल बी द फॉर्मूला। अगर हाइपोटेनस के ऊपर कोई भी मीन्स उसके सामने वाला एंगल से परपेंडिकुलर आ रहा है तो वो क्या होगा? जियोमेट्रिक मीन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? क्यू एस का स्क्वायर जो होगा इज इक्वल टू पी एस इंटू पी आर। ये फॉर्मूला अपने को सेकंड क्वेश्चन में यूज़ करना है। तो यहाँ पे इन द फिगर एम एन पी 90 डिग्री, एन क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू एम पी, एन क्यू जो एम पी में परपेंडिकुलर है। एम क्यू कितना है? 9 है। क्यू पी कितना है? 4 है। एन क्यू निकालना है। क्या निकालना है? एन क्यू। डायग्राम में देखो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया है। एम क्यू 9 है, पी क्यू 4 है, करेक्ट। एन क्यू निकालना है तो कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखो। तो लिखेंगे एंगल एम एन पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, करेक्ट। एन क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू एम पी, देयरफॉर एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम क्यू इंटू पी क्यू, करेक्ट। एन क्यू पता नहीं है, एम क्यू कितना है? 9, पी क्यू कितना है? 4, इज इक्वल टू कितना है? 36 है। तो एन क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 36, एन क्यू इज इक्वल टू 6। तो एन क्यू का आंसर कितना आएगा? 6। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो आप लोगों को समझा? पहले ये लिखने का है 90 डिग्री, एन क्यू इज परपेंडिकुलर टू एम पी, दूसरा लिखने का, फिर एन क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू एम क्यू इंटू पी क्यू, 9 इंटू 4 36 और 36 का स्क्वायर रूट 6। नेक्स्ट इज, नाउ वी आर रीडिंग थर्ड क्वेश्चन। क्यू पी आर इज 90, क्यू पी आर 90 है, पी एम इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, पी एम क्यू आर के ऊपर परपेंडिकुलर है, क्यू एम आर लीनियर है, पी एम इज इक्वल टू 10, क्यू एम इज इक्वल टू 8, क्यू आर निकालने को बोला है। क्या निकालने को बोला है? तो पहले एम आर निकाल देंगे, बाद में क्यू एम और एम आर को ऐड कर देंगे। तो पहला जियोमेट्रिकल मीन से हम लोग एम आर निकालेंगे, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान से देखो। जैसे मैंने क्वेश्चन ड्रॉ किया, क्यू एम 8 है, पी एम 10 है, ये 90 डिग्री है, और एम पी एम जो है परपेंडिकुलर है क्यू आर का। तो लिखने का एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, एंड पी एम इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, देयरफॉर पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर, राइट। 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम मतलब 8, एम आर पता नहीं, करेक्ट। 10 का स्क्वायर कितना? 100 इज इक्वल टू 8 इंटू एम आर इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 8, 12.5। एम आर इज इक्वल टू 12.5, करेक्ट। डिवाइड करके देख लेना। नाउ क्यू आर, अपने को क्यू आर चाहिए, तो क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एम प्लस एम आर, क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एम प्लस एम आर। क्यू एम कितना है? 8, और ये कितना है? 12.5, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20.5। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉट यू टू मेमोराइज द थ्योरम। पहला थ्योरम मैंने बताया। सेकंड थ्योरम क्या है? पाइथागोरस का थ्योरम ऑलरेडी आप लोगों को पता है, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ये पहला थ्योरम। दूसरा थ्योरम, थर्ड थ्योरम है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इफ हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू द साइड ऑफ अदर्स टू स्क्वायर्स देन इट विल बी द राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपको याद रखना है। 30 60 90 में 30 के सामने वाला ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, 30 के सामने वाला हाफ होता है, और 60 के सामने वाला स्क्वायर रूट 3/2 होता है। ये तीसरा थ्योरम आपको याद, पांचवा थ्योरम आपको याद रखना है। नेक्स्ट थ्योरम इज़ 30 60 90 में 30 60 90 का ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। अगर ऐसा कुछ होता है कि कन्वर्स ऑफ 30 60 90, अगर 30 के सामने वाला हाइपोटेनस का आधा होता है तो वो एंगल 30 होगा। मीन्स अगर कोई भी साइड हाइपोटेनस का हाफ है तो उस साइड के ऑपोजिट एंगल क्या होगा? 30 डिग्री होगा। और 45 45 90 में 45 के सामने वाला 1/√2 होता है। तो टोटल 7 थ्योरम यू हैव टू मेमोराइज। पहला ज्योमेट्रिक, सेकेंड पाइथागोरस, थर्ड राइट एंगल ट्रायंगल, फोर्थ 30 के सामने वाला हाफ, 60 के सामने वाला स्क्वायर रूट 3/2, 6 30 के सामने अगर कोई भी साइड हाइपोटेनस का हाफ है तो वो उसके साइड के सामने वाला एंगल 30 होगा। और 45 45 90 में 45 के सामने वाला 1/√2 होता है। तो आपको ये थ्योरम लिखना है। आपको क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है एज अ होमवर्क। इफ एनी डाउट इज देयर प्लीज आस्क। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।